ओके दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सीखा कि आपने नए अकाउंट्स कैसे खोलने हैं। अब आप देखेंगे कि आपने प्रोडक्ट के अकाउंट भी खोल लिए, आपने कस्टमर के अकाउंट भी खोल लिए, सप्लायर के अकाउंट भी खोल लिए। तो अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपने परचेज़ कैसे डालनी है, बिल कैसे करना है। ठीक है, तो ज़ाहिर है अभी आपने सॉफ्टवेयर शुरू किया है, जब तक आपके पास स्टॉक फीड नहीं होगा तो आप बिल नहीं काट सकते। वो आपको कहेगा कि ये आइटम आपका आउट ऑफ स्टॉक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परचेज़ डाल लेते हैं। परचेज़ आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, ये बटन बना हुआ है, और आप यहाँ से भी डाल सकते हैं प्रोडक्ट परचेज़ यहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया प्रोडक्ट परचेज़, यानी आप स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं किसी सप्लायर से। तो जिस सप्लायर से आपने स्टॉक परचेज़ किया है, सबसे पहले आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर लंबी लिस्ट हो तो आप इसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। जैसे ये मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो लाहौर सामने आ गया। यहाँ पे एंटर करें, फिर एंटर करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा, या डबल क्लिक करने से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो इनवाइस आई है वो बिल नंबर आप यहाँ पे फीड कर दें। अगर नहीं आई तो आप कोई भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, लेकिन नंबर डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए। ये नंबर डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए, हर दफ़ा ये चेंज होना चाहिए। इसके बाद आपने ये लिखने के बाद आपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन, एंटर, ये मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे कर्सर आ गई इस जगह पे। अब मैंने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ। अगर कोड याद है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कोड भी डाल सकता हूँ। जैसे ही 1 नंबर कोड लिख के मैंने एंटर किया तो ये हेड एंड शोल्डर आ गया। उसने इसका पैकिंग्स यहाँ पे उठा ली, उसने उसका परचेज रेट यहाँ पे उठा लिया। अब आपने यहाँ पे क्वांटिटी फीड करनी है जो आप ख़रीद रहे हो। बोनस अगर आपको रिसीव हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्काउंट कुछ मिला है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं मिला तो ना लिखें। ठीक हो गया जी। अब अगर आपको कोड याद नहीं है तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करें या इस बटन पर क्लिक करें तो ये आइटम की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। जो आइटम आप परचेज़ कर रहे हो उसको आप सर्च कर लें और इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, या एंटर करने से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आपने एंटर करना है और यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाल देनी है, फिर आपने एंटर करना है, फिर आपने एंटर करना है, फिर आपने एंटर करना है। तो जब आपकी कसर यहाँ पे आ जाए उसका मतलब ये है कि आपका रिकॉर्ड मुकम्मल हो गया। अब आपने 2 आइटम परचेज़ कर लिए हैं। अब तीसरा आइटम फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये 3 नंबर 2 दफ़ा हो गया, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं 2 नंबर ले रहा हूँ ये। ठीक हो गया जी। तो अब एंटर करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी क्वांटिटी दे दें, फिर एंटर करें, फिर एंटर करें, फिर एंटर करें। ये आपने 3 प्रोडक्ट जो हैं वो रीड कर लें। अच्छा, अब अगर कोई गलती हो गई हो, जैसे ये 3 नंबर पे ये वाली प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी, तो अब इस रिकॉर्ड को आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर क्लिक करें, फिर आप यहाँ से माउस पॉइंटर ला के इस सारे रिकॉर्ड को क्लिक करके सेलेक्ट कर लें ऐसे। जब ये ऐसे सेलेक्ट होगा तो कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दें। जैसे डिलीट बटन प्रेस करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये जब आप बिल बना रहे हो, परचेज डाल रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ पे आप इसको इस तरह रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इसको आपने ज़हन में रखना है। ठीक हो गया जी। अब तीसरा नंबर मैं यहाँ पे फिर ले लेता हूँ, इसकी 100, फिर एंटर। ये एंटर करना है आपने, माउस के साथ आगे आगे क्लिक नहीं करना। ठीक है, माउस का क्लिक कहीं कहीं पे करना है। जब बिल काट रहे हो तो आगे जाने के लिए आपने एंटर बटन प्रेस करना है। एहतियात से काम करें, 2-4 दफ़ा आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सारा पता चल जाएगा। अब आपने ये परचेज डाल ली, ये देखिए इसका टोटल आ गया सारा। अब इसको अपडेट करेंगे तो ये परचेज़ आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, ये परचेज़ आपकी सेव होगी। आप इसको चेक करना चाहें तो जाके रिपोर्ट में यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करें और किस डेट से किस डेट तक आपने चेक करनी है, डेट सेट कर लें तो आपको सारी रिपोर्ट शो करा देगा। मैं आज की सिर्फ चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें, अभी हमने लाहौर ट्रेडर से ये आइटम जो हैं वो परचेज़ किए हैं, तो ये यहाँ पे उसका टोटल आ गया। ठीक है, किसी और से आप परचेज़ करेंगे स्टॉक तो वो भी उसका नीचे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, नीचे उसके आइटम आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। आप स्टॉक रिपोर्ट चेक करें तो वहाँ पे भी ये आ चुका होगा, ये आपकी स्टॉक रिपोर्ट है। ठीक हो गया, 3 आइटम, ये इतनी क्वांटिटी हो गई, ये इतनी हो गई, क्योंकि इसके अंदर कुछ परचेज़ पहले की भी डली हुई है इसलिए ये क्वांटिटी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। टोटल वैल्यू इसकी पूरे स्टॉक जो आपके पास पड़ा है ये है। तो इस तरह जितने भी आइटम आपके पास 1000, 5000, 10,000, 20,000 जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों, आपने सीखा परचेज़ कैसे डालनी है। अब आपने सीखना है बिल कैसे काटना है। बिल्कुल 100% सेम तरीका है। वहाँ पे आपने सप्लायर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है बस।
तो आप यहाँ से सेल पे क्लिक करें या इस बटन पे क्लिक करें, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो जिसका बिल कार्ड, अगर तो आपने कैश बिल काटना है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से काउंटर से सेलेक्ट कर लें, इसका कोड नंबर 1 है और एंटर कर दें। अगर आपने उधार का बिल काटना है तो जो बंदा आपसे उधार पे ले रहा है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, एंटर करके यहाँ पे आ जाएं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर करना है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट 1 लिखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1, फिर मैंने एंटर करना है, एंटर ये, या मैं अगर 2 लिखता हूँ तो 2 लिखने के बाद मैंने एंटर करना है। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ से, फिर अली ट्रेडर पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी कर्सर है जहाँ पे 3 आपको नज़र आ रहा है, फिर मैंने एंटर करना है, ठीक है। ये एंटर अब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप F4 प्रेस करके आइटम सेलेक्ट करते जाएं या इस बटन पर क्लिक करें या आप डायरेक्ट कोड लिख लें। मैंने लिखा हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर मैं इसको 2 बेच रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह आप F4 प्रेस करें और सनसिल्क मैं इसको बेच रहा हूँ 3, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पे क्लिक करके आप देख लें ये लिस्ट आ गई। यहाँ पे आप सर्च कर लें कुकिंग ऑयल, यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया, मैंने ये आ गया, एंटर किया, ये 1 ले रहा है। तो ये इस तरह इसका बिल बनता जा रहा है। अब देखिए वो कह रहा है कि जी कुकिंग ऑयल जो मैं बेच रहा हूँ, कहता उसकी क्वांटिटी इज़ ग्रेटर दैन अवेलेबल स्टॉक, यानी इसका स्टॉक मैंने डाला ही नहीं तो बेच रहा हूँ, इसलिए वो कह रहा है कि ये तो आपके स्टॉक में है ही नहीं है, तो इसका बिल नहीं कटेगा, ठीक है। 4 पहले मैं इसकी परचेज़ डालूंगा, फिर यहाँ पे ये काटने देगा इसका बिल। तो मैं अभी फ़िलहाल 3 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है जी, ये स्टॉक में मौजूद है। ये मेरा बिल बन गया जनाब। ये ग्रॉस वैल्यू आ गई, मैंने डिस्काउंट को दिया नहीं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको 2% डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। ये देखें, पूरे बिल पे डिस्काउंट देना तो आप यहाँ पे दे दें। फर्ज करो मैं कहता हूँ पूरे बिल पे इसको 5% डिस्काउंट देता हूँ, तो 5% दे दिए। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे बिल पे उसको 200 रुपया छोड़ दूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट 200 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। इस तरह आप डिस्काउंट दे सकते हैं। 1172 का बिल बना, 200 डिस्काउंट दे दिया, तो 972 रुपया टोटल उसके हो गया बिल के। पिछला बकाया कोई नहीं है, नेट बैलेंस 972 हो गया। इस बिल के ऊपर आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पे बताएगा, सिर्फ इस बिल का। तो इस बिल पे आपको अभी कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि डिस्काउंट हमने ज़्यादा दे रही है। यहाँ पे मैं डिस्काउंट अब ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैंने अभी डिस्काउंट ख़त्म कर दिया। अब देखें कि सेल वैल्यू 1172 के ये आइटम बिक रहे हैं और ये आइटम आपके परचेज़ हुए हैं 1100 रुपये के। तो इस बिल के ऊपर आपको 72 रुपये जो है वो बच रहे हैं। इस बिल के ऊपर 1172 में से 72 रुपये आपका प्रॉफिट है इस बिल का, ठीक है जी। इस प्रॉफिट को देख के आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने उसको डिस्काउंट देना है कि नहीं देना। 72 रुपये आपको बच रहे हैं तो आप उसको 20 रुपये छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ पे शो करा रहा है, ये परचेज़ रेट उस आइटम का जो यहाँ पे बिल काटोगे, जो आइटम सेलेक्ट करोगे उसका परचेज़ रेट यहाँ पे आ जाएगा। उसी कस्टमर को ये आइटम पहले किस रेट पे सेल किया था वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। अगर सेम आइटम उसी कस्टमर ने पहले भी ख़रीदा है और उसको किस रेट पे पहले आपने बेचा था वो यहाँ पे शो कराएगा, ठीक है जी। अब आप इसको अब सेव करें। जैसे सेव करेंगे पूछेगा डू यू वांट टू प्रिंट इट। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर साथ लगा होगा, तो वहाँ से ये इसका प्रिंट निकाल देगा। प्रिंटर के अंदर पेज आपने A5 साइज़ लगाना है। A5 का मतलब ये है A4 का हाफ। A4 पेपर को दरमियान से काट लें, फिर उसको प्रिंटर के अंदर लंबाई में लगा दें। आप एक ही दफ़ा पूरे रिम को प्रेस मार्कर से कटवा कर रख लें और प्रिंटर के अंदर लगा दें, तो वो आपका हाफ A5 पेपर होगा। A5 का मतलब क्या है, A4 का आधा। जैसे मैं यस पे क्लिक करूँगा तो बिल सेव भी हो जाएगा, कस्टमर के खाते में पैसे भी चढ़ जाएंगे और आपका बिल भी प्रिंट हो जाएगा। अभी क्योंकि मैं वैसे इसको कर रहा हूँ, मेरे पास प्रिंटर तो नहीं है अभी लगा हुआ साथ, लेकिन मैंने वैसे इसको कर दिया। अब यहाँ से एग्जिट करके इसका खाता चेक कर लें। इसका आपने बिल बनाया था, मेरे ख्याल में शायद 2 नंबर या 3 नंबर किसका बनाया था, मुझे अब याद भी नहीं है बिल किसका बनाया है। हाँ जी, इसी का बनाया है 3 नंबर। ये हमने उसका खाता निकाल लिया अली ट्रेडर का। ये इनवाइस नंबर 11 इसकी गई है 16 तारीख को बाई इनवाइस। 1172 का इसका बिल बना है, ये 52 तो 1152 रुपये आपने इससे लेने हैं। आप इस तरह का बिल बनाते जाएंगे तो उसके खाते में इस तरह पैसे चढ़ते जाएंगे। जैसे ही आपको पैसे जमा करवाएगा तो उसके खाते से निकल जाएंगे। अब हम इसके खाते में पैसे जमा करते हैं 1000 रुपया, वो देखें पैसे कहाँ जमा होंगे। तो आप कैश रिसीव में या कैश रिकवरी में आप इसको डाल दें, ठीक है। ये देखें, ये है कैश रिसीव्ड फ्राम कस्टमर। तो 3 नंबर कस्टमर ने हमें क्या किया कि 1152 रुपये उससे लेने। ये देखिए हमने जैसे सेलेक्ट किया ना, यहाँ से कस्टमर नंबर 3 सेलेक्ट किया,
तो देखिए